भाई देखो, एक बात तो सही है कि यदि आप नौकरी करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको टेक्निकल कोर्स के बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां चल रही हैं, जिस तरह से स्थितियां हैं, यदि आपने टेक्निकल कोर्सेज के बारे में नहीं सीखा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। तो अगर पैसा चाहते हैं भाई, आप देखो, अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में जॉब की क्या कंडीशन है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वजह, आपने हाई स्कूल पास कर लिया, आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पास कर लिया, और उसके बाद से भी आपके पास एक प्रॉब्लम्स बनी हुई है, क्योंकि आपके पास कोई जॉब नहीं है। आप बार बार जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, नौकरी के लिए एग्जाम देने जाते हैं, कभी रिजल्ट आता है, कभी नहीं आता है, कभी मुकदमे हो जाते हैं। तो काफी वर्षों से काफी स्टूडेंट्स काफी पजल होते आ रहे हैं, काफी परेशान होते आ रहे हैं। अब सवाल हमारे सामने ये उठता है कि इस परिवेश में हम क्या करें। तो भाई, सरकारी नौकरी पाने के रास्ते तो कठिन तो हैं, लेकिन हाँ, ये भी सही है कि अगर सरकारी नौकरी आपको मिल जाती है तो आपकी लाइफ में बल्ले बल्ले हो जाती है, यानी लाइफ अच्छी कटती है। लेकिन इस सरकारी नौकरी को पाने के लिए हमें एक लंबा इंतजार करना पड़ता है, और लंबे समय, कई बार तो ये होता है उसके बाद भी ये कोई चांस नहीं रहता है कि हमें नौकरी मिलेगी ही मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इसके बाद क्या करें। तो देखो डियर स्टूडेंट, हमेशा हमें दो ऑप्शन लेकर चलने की आवश्यकता है। अगर हम दो विकल्प लेकर चलेंगे तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। पहला विकल्प, हमें सरकारी नौकरी करना, अच्छी बात है, सरकारी नौकरी हम करेंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी भी करेंगे, लंबा वक्त लग सकता है, लंबा समय लग सकता है, वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है, रिजल्ट क्लियरेशन पर डिपेंड करता है। तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई, इसके साथ साथ हम क्या बैठे रहें? हम, मेरा खर्चा कैसे चलेगा? और कई लोगों की कंडीशन तो ये होती है कि यह तलाश करते करते शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी तो थी ही, अब जो है पति की जिम्मेदारी अलग हो गई, पत्नी की जिम्मेदारी अलग हो गई, बच्चे भी हो गए, बच्चों की जिम्मेदारी हो गई। अब इस कंडीशन में क्या करें? तो हमारे सामने जो है एक जिम्मेदारी आकर खड़ी हो जाती है, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है। आपको कोई ना कोई टेक्निकल कोर्स की तरफ आपका रुझान होता है। तो एक वक्त गुजरने के बाद अगर आप इसको सोचते हैं तो थोड़ी सी परेशानी आपको जरूर होती है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पास कर लिया है तो इसी समय से किसी न किसी टेक्निकल कोर्स को अपना बना लीजिए। देखो, इन टेक्निकल कोर्स को करने में आपकी जो खर्चे आते हैं वो खर्चे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं तो इन कोर्सों को करने में आपके जो खर्चे आते हैं 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख के नीचे ही होते हैं, जिससे एक डिप्लोमा स्तर का जो टेक्निकल होता है वो टेक्निकल डिग्री आपके पास आ जाती है, और आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। अर्निंग शुरू हो जाने के बाद भी आप अपनी सरकारी जॉब की तैयारी कर सकते हैं। भाई देखो, एक हाथ में पैसा होगा, दूसरे हाथ में पढ़ाई, और फिर आप अपने सरकारी जॉब के सफर को पूरा कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। यदि आप कोई भी टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तो एसएसटी इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी बेहतर साबित होगा, एक बेहतरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट साबित होगा, जहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप पढ़ाई करते हैं। दोनों ही मोड आपके रेगुलर मोड के कोर्सेज होते हैं। आप अपने घर पे रहते हुए भी टेक्निकल कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। कोर्स की लिस्ट जानने के लिए एसएसटी इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाएं, और वहां पर आपको कोर्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। कौन सा कोर्स है, उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसकी फीस क्या होती है, उसमें करने में कितना समय लगता है, कितने सेमेस्टर होंगे, कब कब एग्जाम होगा, ये सारी जानकारी आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। यदि आप देश विदेशों में भी जाने के इच्छुक हैं और नौकरी करने के इच्छुक हैं तो एसएसटी इंस्टीट्यूट आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।